ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले आपको एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों। जो लोग मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, जो लोग मेरा पिछले वीडियो GSTR हाउ टू फाइल GSTR 1 एंड हाउ टू फाइल GSTR 2, ये दो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हो तो पहले वो दो वीडियो आप देख लीजिए, फिर उसके बाद ये ट्यूटोरियल देखिए, नहीं तो आपको इसके बारे में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो GSTR 3 यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न 3। पहले दोस्तों आपको बताए थे कि GSTR 1 में है आपका सेल का डिटेल्स, GSTR 2 में है परचेस का डिटेल्स एंड GSTR 3 है ये एक्चुअली टैक्स लायबिलिटी का डिटेल्स है। तो GSTR 1 आपको भरना है 10 तारीख के अंदर, GSTR 2 आपको भरना है 15 तारीख के अंदर एंड GSTR 3 आपको भरना है 20 तारीख के अंदर। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो टैक्सेबल पर्सन डिटेल, तो जो आप जिसका आप टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं उसका डिटेल्स है, GST उसका नंबर क्या है, नेम ऑफ टैक्सेबल पर्सन नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ठीक है, सब ये ऑटोमेटिकली एक्चुअली ये भर जाएगा। पीरियड, मंथ, ईयर, आप किस महीने का रिटर्न दे रहे हैं उसका मंथ यहाँ पे आएगा और ईयर इस जगह पे आएगा। तो अब आ जाइए पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में क्या है, टर्नओवर डिटेल्स। तो टैक्सेबल टर्नओवर कितना है, जिस महीने का आपने रिटर्न लगा रहा है उस महीने का टैक्सेबल टर्नओवर क्या है, आपको इस जगह पे बैठाना है। एक्सपोर्ट टर्नओवर क्या है, इस फील्ड में बैठाना है। नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड टर्नओवर क्या है, आपको इस जगह पे बैठाना है। एंड नॉन GST टर्नओवर कितना है, आपको इस जगह पे बैठाना है। और टोटल टर्नओवर यहाँ पे आ जाएगा। तो ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 में है टर्नओवर का डिटेल्स। नेक्स्ट आ जाइए 6 में। 6 में क्या है, आउटवर्ड सप्लाईज, यानी कि 6.1, 6.2, 6.3 जो भी है ये आपको आउटवर्ड सप्लाईज के डिटेल्स यहाँ पे होगा। तो एक एक करके देख लेते हैं किसमें क्या होगा। तो 6.1 में क्या है, इंटरस्टेट सप्लाईज टू रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन्स, यानी कि स्टेट के बाहर आपने दूसरे कोई स्टेट को आपने किसी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को, यानी कि आपने किसी बिजनेसमैन को, बिजनेस के लिए किसी को अगर आपने गुड्स बेचा है तो उसका डिटेल्स आपको ये 6.1 नंबर में आपको ये डिटेल्स भर देना है। तो दोस्तों ये आपको भरना नहीं है, ये एक्चुअली ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म है। तो इस जगह आपको ये ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। कैसे बैठेगा ऑटोमेटिक दोस्तों, हाँ, आपने जो GSTR 1 लगाए थे, देखिए दोस्तों ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम GSTR 1, आपने जो GSTR 1 लगाए थे उसमें आपने जो भी डिटेल्स दिए उस डिटेल्स से वो डेटा आपको इस डेटा पे आपको फिक्स कर देगा। तो आपने GSTR 1 में जो भी डिटेल्स दिए हैं उस डिटेल्स से डेटा उठा के ये GSTR 3 में ऑटोमेटिक इस पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 6.2 में क्या है, इंटरस्टेट सप्लाईज टू रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, यानी कि आपने विद इन स्टेट के अंदर आपने अगर किसी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को, यानी कि कोई बिजनेसमैन को, कोई बिजनेस के लिए आपने गुड्स बेचा है तो उसका डिटेल्स आपको ये 6.2 में आ जाएगा। उसका रेट ऑफ टैक्स क्या है, गुड्स है या सर्विस है, गुड्स है तो गुड्स का वैल्यू क्या है, CGST क्या है, SGST क्या है, सर्विसेज है तो सर्विसेज का वैल्यू क्या है, CGST क्या है, कितना है, SGST क्या है, ये सब ऑटोमेटिकली भर जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 6.3, इंटरस्टेट सप्लाईज टू कंज्यूमर्स, यानी कि आपने आउट ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट के बाहर किसी कंज्यूमर को माल बेचा है, यानी कि आपने बिजनेस के लिए नहीं, आपने कोई बिजनेसमैन को नहीं माल बेचने के लिए नहीं, आपने किसी पर्टिकुलर एक कंज्यूमर को आपने माल बेचा है तो उसका डिटेल्स ये 6.3 में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये भी डेटा आपका वो GSTR 1 के बेसिस पे जो आपने जो भी डेटा दिए हो उसके बेसिस पे यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट है 6.4, क्या है, इंटरस्टेट सप्लाईज टू कंज्यूमर्स, यानी कि विद इन स्टेट आपने अगर किसी या जितने भी कंज्यूमर को माल बेचे हैं, गुड्स बेचे हैं, उसका डिटेल्स आपको ये पॉइंट नंबर 6.4 में आ जाएगा। ये भी ऑटो पॉपुलेटेड है, ये भी आपके GSTR 1 के बेसिस पे डेटा आपको ऑटोमेटिक ये फिल अप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 6.5, एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग डीम्ड एक्सपोर्ट्स। तो आपने जितने भी गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं उसका डिटेल्स भी यहाँ ऑटोमेटिकली भर जाएगा, क्योंकि इसका डिटेल्स आपने GSTR 1 में दे के रखे हैं। तो वही डिटेल्स आपको ये GSTR 3 में आपसे ऑटो पॉपुलेटेड यहाँ पे बैठ जाएगा।
ठीक है। अगर ये गुड्स है या विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी है या विद पेमेंट जीएसटी, जो भी है उसके रेस्पेक्टिव फील्ड में या ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। नेक्स्ट है 6.6 रिवीजन ऑफ सप्लाई इन इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स एंड अदर्स pertaining to previous tax period including post sales discounts or any clerical or other errors। यानी कि ये भी एक ऑटो पॉपुलेटेड है दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा कि, लेकिन ये 6.6 में क्या है, आपने जो जीएसटीआर रिवीजन ऑफ सप्लाई इनवॉइसेस क्रेडिट नोट डेबिट, आपने जो जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 2 में, जीएसटीआर 1 में एक्चुअली जो भी रिवीजन किया है, यानी जो भी करेक्शन किया है, जो भी रिवाइज किया हो, उसका जो डिटेल्स आपने उसमें दिए हो, तो उसी का डिटेल्स ये है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। डॉक्यूमेंट, ये मंथ क्या है, किस मंथ के लिए, स्टेट कोड क्या है, किस स्टेट के लिए, डॉक्यूमेंट टाइप आपने इनवॉइस का करेक्शन किया है या डेबिट नोट का करेक्शन किया है या क्रेडिट नोट का करेक्शन किया है, जो भी है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ये गुड्स के बेसिस है या सर्विस के बेसिस है, नंबर क्या है, डेट क्या है एक्चुअली इनवॉइस का, डिफरेंट वैल्यू क्या है, आईजीएसटी का है, सीजीएसटी का है, एसजीएसटी का है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पुटअप हो जाएगा। नेक्स्ट है 6.7 टोटल टैक्स लाइबिलिटी ऑन आउटवर्ड सप्लाईज, यानी कि आपने जितने भी सेल किया, टोटल सेल पे आपका टोटल वैल्यू क्या हो रहा है, गुड्स का वैल्यू या सर्विसेज, जो भी है गुड्स के लिए या अलग से आ जाएगा, सर्विसेज के लिए अलग से आएगा। तो गुड्स का वैल्यू क्या है, उसका आईजीएसटी क्या है, सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, ये सब ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 7, क्या है, इनवर्ड सप्लाईज। अब है ये इनवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स। तो 7.1, 2, 7.2, 7.3 जो भी है, ये सब इनवर्ड सप्लाईज का डिटेल है, यानी कि आपने जितने भी जीएसटीआर 2 में जितने डिटेल्स दिए हैं, उसके डिटेल्स के बेसिस पे ये फील्ड फिलअप होगा। तो क्या है देखते हैं पहले। 7.1 इंटरस्टेट सप्लाईज रिसिप्ट। इंटरस्टेट सप्लाईज रिसिप्ट यानी कि आपने किसी दूसरे स्टेट से माल खरीदे हैं, तो उसका डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक पुटअप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 7.2 इंटरस्टेट सप्लाईज रिसिप्ट, यानी कि विद इन स्टेट आपने सेम स्टेट में जितने भी परचेज किए हैं, उसका डिटेल्स, उसका वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईटीसी सीजीएसटी अवेलेबल इन करंट मंथ, आईटीसी सीजीएसटी अवेलेबल इन करंट मंथ, जो भी है ये ऑटोमेटिकल सब पुटअप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट है 7.3। 7.3 में है इंपोर्ट्स का डिटेल्स। तो आपने जीएसटीआर 2 में इंपोर्ट्स का जितने भी डिटेल्स वहाँ पे आपने भरे हैं, तो उसके बेसिस पे ये जीएसटीआर 3 में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एसेसेबल वैल्यू क्या है, आईजीएसटी क्या है, ये सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट है रिवीजन ऑफ परचेस इनवॉइसेस और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट एंड अदर डिटेल्स पर्टेनिंग to previous tax period including post sales discounts received or any clerical or other errors। तो ये भी एक ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म है दोस्तों। आपने जीएसटीआर 2 में जितने भी करेक्शन किए हैं, रिवाइज किए हो, चाहे वो इनवॉइस हो, चाहे वो क्रेडिट नोट हो, चाहे वो डेबिट नोट हो, जो भी हो, उसका जो डिटेल्स आपने वहाँ पे करेक्शन किए हैं, तो उसी का डिटेल्स यहाँ पे भर जाएगा। ये भी ऑटो पॉपुलेटेड है, ऑटोमेटिक भर जाएगा, आपको कुछ भरने का ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये मिलाना है, देखना है सही है कि नहीं। अगर कहीं पे कुछ गलत हुआ है तो उस बेसिस पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 7.5 टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑन इनवर्ड सप्लाईज ऑन रिवर्स चार्ज, यानी कि इनवर्ड सप्लाईज ने यानी अपने परचेज किए हैं, तो परचेज के ऊपर जो जब आप रिवर्स चार्ज दिए है, उस टाइम आपका जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है उसका डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। मंथ है, वैल्यू है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जो भी है उसका वैल्यू है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। किसके बेसिस पे आएगा, आपने जो जीएसटीआर 2 में जो डिटेल्स भरे हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है 7.6 आईटीसी रिवर्सल। तो आईटीसी रिवर्सल यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल आप
आपका वो रिवर्स नहीं मिला है, आपका जो डिटेल्स आपने GSTR 2 में भरे हो तो उसके बेसिस पे ये डिटेल्स आपको यहाँ पे आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है, IGST उसका अमाउंट क्या है, उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या हो रहा है, ठीक है, CGST क्या है, अमाउंट, इंटरेस्ट, ये सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे पुटअप हो जाएगा। नेक्स्ट है 7.7 आउटपुट टैक्स एडेड और रिड्यूस्ड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन रेक्टिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेटेड मिसमैच। यानी कि आपने आउटपुट टैक्स यानी कि आपका जो सेल है, सेल के ऊपर जो भी टैक्स है तो उसका ये टैक्स ऐड या रिड्यूस्ड होगा और नॉन रेक्टिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेटिव मैचेस। यानी कि आउटपुट टैक्स एडेड और रिड्यूस्ड ड्यू टू मिसमैच। अगर एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम, आपने अगर एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हो तो उसका IGST का अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, अगर CGST है उसका अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, अगर SGST है अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8 टोटल टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ। तो आपने जिस मंथ का रिटर्न भर रहे हो उस मंथ का टोटल टैक्स लायबिलिटी क्या हो रहा है, किस मंथ का भर रहे हो, मंथ यहाँ पे आ जाएगा। गुड्स का भर रहे हो तो इस लाइन पे आएगा, सर्विस का भर रहे हो तो सर्विस की लाइन पे आ जाएगा। तो वैल्यू, गुड्स का वैल्यू क्या है, CGST। तो ये लायबिलिटी कैसे होगा दोस्तों, आपने वैट में किया होगा, जो आउटपुट वैट, इनपुट वैट, तो क्या होता था, आउटपुट वैट से इनपुट वैट लेस होकर जो बैलेंस रिमेनिंग होता था वही आपका लायबिलिटी था। तो GST में दोस्तों ये एक ही फंडा है, जैसे कि मान लीजिए CGST, तो एक होगा आपका आउटपुट CGST, एक होगा इनपुट CGST। तो आउटपुट CGST से इनपुट CGST लेस करने के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वही होगा आपका CGST का लायबिलिटी। ठीक है दोस्तों। उसी तरह SGST आपका होगा, एक आउटपुट SGST, एक होगा आपका इनपुट SGST। यानी कि आपने अगर सेल किए हैं तो आउटपुट SGST, अगर आपने परचेस किए हैं तो इनपुट SGST। तो इसको लेस करके जो रिमेनिंग बैलेंस बचता है वो आपका हो जाता है SGST का टैक्स लायबिलिटी। नेक्स्ट है IGST। तो ये भी होता है आउटपुट IGST एंड इनपुट IGST। तो आउटपुट IGST से इनपुट IGST लेस करने के बाद जो भी रिमेनिंग है वो टैक्स होता है आपका लायबिलिटी। तो ये टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है TDS क्रेडिट रिसीव ड्यूरिंग द मंथ। ये भी एक ऑटो पॉपुलेटेड है, GSTR 2 के बेसिस पे ये ऑटो फिल हो जाएगा। तो TDS क्रेडिट रिसीव, आपने अगर TDS क्रेडिट रिसीव किए हैं ड्यूरिंग द मंथ, उस मंथ में, तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, GSTN ऑफ TDS डिडक्टर, उसका GST नंबर क्या है, IGST, CGST रेट, टैक्स क्या है, जो भी है ये ऑटोमेटिकली पुटअप हो जाएगा। नेक्स्ट 9B TCS क्रेडिट रिसीव ड्यूरिंग द मंथ। ये भी TCS क्रेडिट आपने रिसीव किए हैं तो ये भी ऑटोमेटिकली ये फिगर भी आपका पुटअप हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10 ITC रिसीव ड्यूरिंग द मंथ। अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव किए हैं तो उसका डिटेल्स इस जगह पे भरना होगा। डिस्क्रिप्शन, अगर गुड्स इनपुट से या कैपिटल गुड्स से या सर्विसेज से जो भी जिसका है उस लाइन के हिसाब से आपको यहाँ पे भरना है। अगर IGST तो रेट क्या है, टैक्स क्या है, CGST टैक्स क्या है, सॉरी रेट क्या है, टैक्स क्या है, SGST रेट क्या है, टैक्स क्या है, ये आपको यहाँ पे भरना होगा। ITC रिसीव ड्यूरिंग द मंथ, अगर आपने ITC रिसीव किए हैं। नेक्स्ट है पार्ट B टैक्स इंटरेस्ट लेट फी एंड पेनल्टी पेड ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम कैश एंड ITC लेजर। ये देखिए दोस्तों, ये भी एक ऑटो पॉपुलेटेड है जो आपका कैश लेजर या ITC लेजर है। कैश लेजर और ITC लेजर, कैश लेजर और ITC लेजर क्या होता है, GST में कैश का लेजर होता है जिसमें आपको पहले से पैसा भर के रखना होगा। तो उसका जो बैलेंस है उस बैलेंस से ये ऑटोमेटिक इसका टैक्स क्या है, GST, AGST, IGST टैक्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, लेट फी क्या है, पेनल्टी क्या है, जो भी है ये ऑटोमेटिकली वहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। और ITC लेजर क्या है, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो उसका भी एक लेजर है, उसमें आपका बैलेंस पड़ा हुआ है तो उससे भी ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है रिफंड क्लेम्ड फ्रॉम कैश लेजर। अगर आपने कैश लेजर से रिफंड क्लेम करते हो
तो इस डिटेल्स को आपको भरना पड़ेगा। रिफंड क्लेम फ्रॉम कैश लेजर और बैंक डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। माइनर हेड टैक्स, इंटरेस्ट, फ्री, पेनल्टी, अदर्स जो भी है, डेबिट एंट्री नोट, CGST, SGST, IGST जो भी है, ये डिटेल्स आपको इस पर भरना है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें से आपने कुछ सीखा होगा। तो आपको GSTR 1, GSTR 2 एंड GSTR 3 ये मेन चीज़ है जो आपको हर महीने आपको रिटर्न लगाना पड़ेगा। और ये 3 रिटर्न के बारे में आपको पूरा डिटेल्स भर दी है। अब आपका क्या करना है, आपको एक्सपीरियंस में इसको काम करना है, तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कोई और भी इसको सीख पाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।